कि टोरेंट हम हटाएंगे और हम टोरेंट बोलेंगे। आपने देखा होगा टोरेंट के लिए किस तरीके से हम लोगों ने बीच में भी पिछले साल भी 10 दिन हम लोग भूख हड़ताल पे रहे। 2019 में भी हमने इसका विरोध किया। जब जब टोरेंट ने इस शहर में जुल्म बनाने की कोशिश की तो हमने हमारे तौर पे, चाहे मैं हूँ मेरे तौर पे हमने फाइट की, हमारी बहन है उन्होंने अपने तौर पे फाइट की। तो हम लोग जेन्युइनली टोरेंट को इस शहर से हटाना चाहते हैं। हम इलेक्शन पीरियड में नहीं बोल रहे। आज देखिए कि 2 जन और है इसको टोरेंट को हटाने की बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि यहाँ के विधायक का तो मैंने स्टेटमेंट सुना कि अगर तो वो इख्तियार में आ जाते और उनकी सरकार आ जाती है तो वो सबके मीटर चेंज करवा देगी। और एक ने तो यानी सरकार में आज है ही साल भर से और वो स्टेटमेंट दे रहे कि मैं टोरेंट को मुझे जिताओ तो बैठाऊँ। तो जब सरकार में रहकर तुमने साल भर में नहीं हटाया तो अब तुम क्या हिसाब से बोल रहे हो? और तुम किस तरीके से यानी हमारे यहाँ के जो मौजूदा जो अभी माजी के जो विधायक है जो यहाँ पर अभी कैंपेनिंग में बोल रहे तो वो कई मुँह से बोल सकते कि मैं को अगर आप जिताओगे तो मैं मीटर चेंज करूँगा। यानी आज भी आप कमीशन बंद नहीं कराओगे, सिर्फ मीटर चेंज कराओगे। अरे आपकी ज़रूरत ही नहीं ना आपके वालों की। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से टोरेंट को हटाएंगे। भाई आप जो है कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर बैठे थे, पर आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कब्रिस्तान का है सारा बताया गया, उसमें शमशान भूमि और वो बता दी गई कि हो चुका है। तो अब आपका कब्रिस्तान का मुद्दा इस इलेक्शन में रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए बहन, ये जब मैं वहाँ पर भी बैठा था ना तो वहाँ पर भी अधिकारियों ने मेरे सामने 7-12 लेकर आए थे कब्रिस्तान का। आप मेरे साथ कोर्ट चलिए, कोर्ट के अंदर देखिए कि कितने 7-12 वाले केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं। 7-12 पे होने से क्या होता है? हम क्या कह रहे हैं कि आप इतना लीगल बता ही रहे हो ना, तो टीएमसी कमिश्नर का 4 लाइन का लेटर लिखा के ले लो कि ये कब्रिस्तान लीगल है। वो क्यों नहीं बता पा रहे? आप सब प्रोसीजर्स के पेपर क्यों बता रहे कि 7-12 पे चढ़ा, फिर अधिकारियों ने उसको जगह को कब्जे में ली, फिर हमने इसको ताबे में लिया और ये सब गोलमोल क्यों कर रहे हैं? ये सब पेपर तो मेरे पास भी अधिकारी लेकर आए थे, मैंने उनके मुंह पे नकार दिया था। वो सरकारी ऑफिसर थे, मुझ पे केस बनाते अगर मैं गलत था तो, या पुलिस वालों को आगे करके उठाते, लेकिन नहीं उठा पाए क्योंकि उनको भी मालूम है रियलिटी। 7-12 पे चढ़ाने से कुछ नहीं होता। 7-12 पे तो कितनों के लिटिगेशन पड़े आज भी कि 7-12 पे उनका नाम है या उनकी जगह है लेकिन वो कब्जे में। अभी जो 7-12 पे कब्रिस्तान का बता रहे वो 7-12 पे कभी किसी और का नाम था ना, तो नाम हटा नहीं, उसका फेरफार हुआ नहीं। 7-12 पे कल फेरफार फिर हो जाएगा। तो ये गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी गुमराहियत से बचिए। ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं इन लोग, यानी अभी इलेक्शन पीरियड में बस पेपर बता करके यानी उसकी हकीकत नहीं पता। हाँ, आप हमसे पूछे तो हमने हकीकत बताइए, अब आवाम समझेगी सच क्या है। ये जो शहर भर के अंदर आप स्टेशन से लेकर के कौसा तक का जो देख रहे ट्रैफिक का मसला और गैर कानूनी हॉकर का मसला, इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे या क्या करेंगे आप जीतने के बाद? जी देखिए कि मैं मुझे बहुत यानी बेबसी सी महसूस होती है जब कब हॉकर्स के ऊपर बात होती है। आप सोचिए उनकी क्या गलती है? यहाँ पर एक शहर बसाया गया और वो शहर की आबादी डे बाई डे बढ़ाई गई इलीगल कंस्ट्रक्शन करके। आज यहाँ पर लोग रोजगार के लिए रोड पे अगर धंधा लगा रहे हैं, आपने उनको शहर बसाने के लिए जो आपका काम था, यहाँ के विधायक का काम था 15 सालों में, एक हॉकर जोन नहीं दिया। तो आज अपनी नाकामियों का ठेकरा आप उन पे कैसा फोड़ सकते हो कि हॉकर की 2 मिनट में हॉकर की गलती है? अरे इंशाल्लाह ताला हम वो हॉकर भाइयों की भी यानी मदद करेंगे। अगर हम इख्तियार में आते तो आपने देखा होगा इस शहर में इससे पहले 3 से 4 बार हॉकर जोन बनाए गए, फिर तोड़ दिए गए और उसके ऊपर करप्शन किया गया। ये बेचारों को एक ढाल बनाई गई। लेकिन इस बार इंशाल्लाह ताला जब हम इख्तियार में रहेंगे तो जो हॉकर जोन बनेगा वो कायम का बनेगा और इंशाल्लाह ताला हमारे हॉकर्स को हम बसाएंगे और रोजगार भी दिलाएंगे और अपने शहर का ट्रैफिक भी कंट्रोल करने के लिए ब्रिजेस लाएंगे। फरत आज जो है आप मुस्लिम यूनियन लीग की लीडरशिप कर चुकी हैं और लीडर रही हैं और आपने मुमरा के बहुत से भ्रष्टाचार जो है अकेले भी खोला है और आप मुस्लिम लीग से एक अच्छी कैंडिडेट बन करके खड़ी हो सकती थी, लेकिन आखिर क्या वजह थी जो आपने सैफ पठान का दामन पकड़ा, सैफ पठान का हाथ पकड़ा, बाकी किसी पार्टियों का साथ क्यों नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम, फरहद शेख मैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से आज आप सभी के सामने, क्योंकि ये बहुत अवेटेड लोगों का बहुत ये था कि कब मुस्लिम लीग से कोई स्टेटमेंट या उनका क्या स्टैंड है वो आए। काफ़ी समय से लोग जो है वो इस चीज़ के लिए रुके हुए थे और काफ़ी लोगों ने शायद ये भी कहा था कि आपको भी लड़ना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हम हमेशा खड़े हुए हैं तो शहर के लिए खड़े हुए हैं, हम हमेशा यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अपनी कौम के लिए खड़े हुए हैं। आज देश भर में जो हालात चल रहे हैं तो उस चीज़ को तो हम नकार नहीं सकते। तो आज उनको सपोर्ट करने
वाले आज जब वो एक साथ खड़े और 15 साल से जो लोगों को और शहर को गुमराह करने वाले लोग, जो लोगों को यहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज नहीं मिली और जो मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं हुई, तो उन लोगों का साथ हम कैसे दे दें? आज अगर लोगों ने मुझे मुमरा की बेटी कहा है तो मुमरा की बेटी का फर्ज मुमरा के लोगों के लिए पहले बनता है। आज अगर ये मेरा बड़ा भाई अगर ये काम कर रहा है और ये मेरे और इनके काम हमेशा शहर के लिए रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो इससे पहले भी हमने पूरी कोशिश की, मैंने कहा था टोरेंट के लिए अगर जो खड़ा रहेगा मैं उसके साथ हमेशा खड़ी हूँ। आप बोलोगे तो मैं अपना पार्टी का बैनर हटा के भी खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। तो ये शहर के मामला है। अगर आप कहोगे तो ये बस बात यही थी कि मैंने मेरे भाई का साथ दिया। मैंने भाई का साथ इसीलिए दिया क्योंकि हर कोई ये जो है ना अपनी ये कोशिश में लगा था। लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि भाई सिर्फ जो है वो ये 2 पार्टियां, तो मेहरबानी करे ये जो थाना के इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स है ना, इनका तो अब हमको बाइकआउट करना है। और अब जो है वो लाजमी बनता है कि आपके मुमरा शहर के बच्चे आपके सामने आपके शहर की खिदमत के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे साथ में खड़े हुए हैं। अगर हम शायद मैं भी अलग खड़े हो सकती थी, ये भी हो सकते थे। इससे ये होता था कि शहर के मुसलमानों के वोट जो वो डिवाइड होते थे और हमें सारे वोट्स को एक जगह लाना था। और मुझे यकीन है कि अगर मुमरा वाले सिर्फ और सिर्फ मुमरा वाले वन साइडेड अगर वोट देते, 50 to 60% भी अगर यहाँ से वोटिंग होती है वन साइडेड एक ही पार्टी को, मतलब हमारे एक तो ये मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि ये हवा हमने चलाई थी कि मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए हमको, ये स्थानिक, इसके बाद हमने चलाया था कि हमको स्थानिक आमदार चाहिए। तो ये जब दोनों क्वालिटीज यहाँ पर मौजूद है तो मुझे नहीं लगता कि मुमरा के पास जो है वो कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत है। ये बेस्ट ऑप्शन है। और आज मुझे समझ में आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लिए कुछ करने मुझे अगर